हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम फिर आ गए हैं अपना टॉपिक टेंस लेकर। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की सारी कैटेगरीज हमने क्लियर कर ली है। चलिए आज हम पढ़ेंगे। हम देख चुके थे, हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में टेंस की 3 कैटेगरी हो रही थी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसमें हमने प्रेजेंट टेंस को क्लियर कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। अब हम पहले पास्ट टेंस को अच्छे से समझेंगे। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट, है ना। ये उस इवेंट को शो करता है जो पास्ट में हो चुका है। ठीक है, जो भी समय बीत चुका है वो सारा पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। आप जितने भी स्टोरी सुनाते हो ना, जैसे एक राजा था, उसके 4 बेटे थे, तो सारी स्टोरी किस में बोली जाती है? पास्ट टेंस में। सबसे ज़्यादा टेंस में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, पास्ट टेंस का ही होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं पास्ट टेंस में क्या क्या है। तो देखिए, हमने ये क्लियर किया था कि टेंस की 3 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की जो 4, और फिर प्रेजेंट टेंस की भी 4 कैटेगरी होती है, 4 तीनों की। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की तो चारों कैटेगरी हमने क्लियर कर ली है। आज के वीडियो में हम पास्ट टेंस की चारों कैटेगरी को क्लियर करेंगे। ठीक है, वो 4 कैटेगरी का नाम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ये देखिए, नाम आ गया है सामने। ये देखिए, पहला होता है, पहली कैटेगरी होती है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। दूसरी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरी पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ नंबर पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले एक एक करके क्लियर करेंगे। पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए। और आप कोशिश करिए कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक पेन और एक कॉपी लेकर ही बैठें। कम से कम, ज़्यादा ना तो कम से कम सबका नाम ये सब नोटिस करते चले। क्योंकि देखो, वीडियो देख के लगता है कि ये चीज़ें आसान है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना तो स्पेलिंग मिस्टेक्स, गलतियाँ, फिर भूल जाना, है ना। तो पढ़ने के लिए जब भी बैठें तो पेन और कॉपी के साथ ही बैठें। चलिए, ये देखिए, आज हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको मैंने अभी बताया उसको क्या कहते हैं। उसको हम सिंपल पास्ट भी कह देते हैं। ये देखिए, ये क्या बताता है? इट एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखे थे कि वो प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है, तो इसमें जस्ट इसका अपोजिट देख लीजिए। वो प्रेजेंट हैबिट था तो ये पास्ट हैबिट को। एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट। उस एक्शन को भी ये शो करता है जो पास्ट टेंस में हो चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके वर्बल के लिए भी और आपके ग्रामर के लिए भी। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को ना आप बहुत अच्छे से समझिए। थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर चीज़ों को समझिए अच्छे तरीके से। तो पहले हम सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है इसमें। जैसे कि अगर गो है तो गो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वेंट। क्या हो जाता है सेकेंड फॉर्म? वेंट। ठीक है, जैसे फिनिश है तो फिनिश का सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये ना थोड़ा सा वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आपको थोड़ा लर्न तो करना पड़ेगा, लेकिन ये होता बहुत इजी है। मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी और साथ ही साथ अपने साथ ही क्लियर करा दूँगी। मेरे साथ ही बोल बोल के आप क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, तो हमने क्या देखा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक मैंने हैबिचुअल के लिए बता दिया था, है ना, जैसे कि जिसमें सब्जेक्ट वॉज भी और सीधे ऑब्जेक्ट या फिर नाउन वगैरह आ जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे सेकेंड फॉर्म का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सी वॉज हैप्पी, है ना, वो खुश थी। यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट है, वॉज वेयर आ गया और एक
हैप्पी आपका नाउन आ गया है। दे वेयर फ्रेंड्स, है ना, तो दे वर फ्रेंड्स। तो ये इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन आपको जो ज़्यादा ध्यान रखना है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाली। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी विजिट का हो गया विजिटेड सेकंड फॉर्म, द पार्क यस्टरडे, ठीक है ना, वह कल पार्क में विजिट करने आई थी। दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है ना, इसमें वो कल फुटबॉल खेला था। तो ये कौन से एक्शन को बता रहा है, जो पास्ट में हो चुका है, उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इन डिफिनिट। क्लियर है ये फॉर्म। अब हम आगे बढ़ सकते हैं सेकेंड वाले पे। एक एग्जाम्पल और है, चिल्ड्रन यूजुअली प्लेड फुटबॉल इन दिस पार्क, ठीक है ना। यूजुअली देखिए यहाँ पर किस लिए आया है, हैबिट को शो कर रहा है ना। इस पार्क में हमेशा क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं। यूजुअली मत जनरली बात कर दिया गया कि हमेशा, मतलब देखा जाता है कि इस पार्क में बच्चे फुटबॉल खेलते नज़र आते हैं। तो ये हैबिचुअल हो गया, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल ये वाला डाला था। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल तो मैं समझा चुकी हूँ आपको, वॉज वेयर लगा होता है। इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो उसमें क्या करना होगा, इसमें आपको देखिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट है और इसमें हमें लगाना होगा डिड। क्या लगाना होगा, डिड। आपको याद आ रहा होगा जब मैं प्रेजेंट पढ़ाई थी तो उसमें हम डू या डज लगाते थे, डू या डज लगाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या लगाएंगे, डिड। पास्ट टेंस में हम हमेशा याद रखिए हम लगाएंगे डिड और उसके बाद लगाएंगे नॉट। और जैसे ही डिड नॉट लगेगा, जैसे ही आपका डिड नॉट लगेगा, वैसे ही वर्ब कौन से रूप में आ जाएगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। कौन से फॉर्म में, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखिए, यू डिड नॉट, अब यहाँ पर ईट आ गया है ना, एट नहीं आया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म एट होता है, एट नहीं आया। यू डिड नॉट ईट अ मैंगो, है ना, उसने एक आम नहीं खाया था। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वह स्कूल नहीं गया था। इस तरीके से तो जहाँ भी आप इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो जहाँ भी आप देखिए कि डिड लगा हुआ है, आप आराम से पहचानिए कि वो कौन सा फॉर्म है, पास्ट इन डिफिनिट, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में बस वही डिड, कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक फॉर्म क्लियर कर लिया है ना, जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने देखा था सिंपल पास्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखा आपने नेगेटिव में क्या देखा, सब्जेक्ट प्लस डिड और नॉट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। और बस इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव में डिड को खाली आगे कर देना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, जहाँ भी अब डिड आ जाएगा वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप एक को क्लियर करते हैं ना, आप एक स्ट्रक्चर को अच्छे से करते हैं मेन को, तो उससे आप दो आराम से और बना सकते हैं, ठीक है। कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि आपको घूम फिर के कहीं ढूंढना ना पड़े, सारा स्ट्रक्चर आपको एक साथ मिल जाए। तो इंटरोगेटिव का क्या हुआ, पहले सबसे पहले हमें डिड को लेना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और हमें भूलना नहीं है क्वेश्चन मार्क। हम कभी कभी लिटरेचर में ये गलती करते हैं, हमारे मार्क्स कटते हैं, हाफ मार्क्स ही कट जाते हैं पर कट जाते हैं। तो क्या हो गया, डिड यू ईट अ मैंगो, क्या उसने आम खाया था। डिड ही गो टू स्कूल, समझ गए स्ट्रक्चर, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा आ गया हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या बताता है, इट एक्सप्रेस एन एक्शन, ठीक है, कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, है ना। पास्ट में जो कोई एक्शन कंटिन्यूटी को शो करता है उसको हम कह देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा। पास्ट में सिर्फ वाज या
वर हम यूज करते हैं, और वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर की पहचान है। आप जहाँ भी वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ होगा, वो कौन सा टेंस है आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको पहचान भी सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गर्ल्स वर गॉसिपिंग इन द हॉल, है ना। लड़कियां क्या कर रही थी? हॉल में गॉसिप कर रही थी। अब इसका नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म में बस वॉज ओवर को हम सिर्फ आगे कर देंगे। वॉज ओवर को हम क्या कर लेंगे? आगे कर देंगे। बाकी से सारा स्ट्रक्चर, सॉरी ये नेगेटिव का है, मैं इंट्रोगेटिव का बता दिया आपको। इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट और वॉज वर्क के बाद सिर्फ नॉट लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हम वॉज वर्क के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे। देखिए सब्जेक्ट, यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ भी आपका सब्जेक्ट है, वॉज वर है, यहाँ भी आपका वॉज वर है। और वॉज वर के बाद बस यहाँ पर क्या ऐड हो गया है? नॉट। बाकी सब देखिए सेम है। वर्ब वन प्लस आईएनजी, वर्ब वन प्लस आईएनजी, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, सेम है। तो बताइए आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो उसका निगेटिव आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब लिखने में। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, यू वर नॉट गोइंग टू आउट ऑफ अ स्टेशन, ठीक है। सिर्फ वर के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगा देना है। जैसे कि इसी सेंटेंस को अगर हमें बनाना होगा नेगेटिव तो क्या कर देंगे? द गर्ल्स वर नॉट गॉसिपिंग इन द हॉल, ठीक है। सिर्फ वर के बाद हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? नॉट। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है, बस हमें क्या करना है? वॉज वर्ब को थोड़ा आगे कर देना। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हमें बस आगे रख देना है। देखिए वॉज वर्ब आगे आ गया है, फिर आ गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और आ गया है आपका क्वेश्चन मार्क्स। जैसे एग्जांपल देखिए, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, है ना। वर दे प्लेइंग क्रिकेट। अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमें बनाना है इंट्रोगेटिव तो क्या कर देंगे? वर को आगे कर देंगे। यहाँ पे वर को आगे कर देंगे, वर द गर्ल्स गॉसिपिंग इन द हॉल, और साथ में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो आप एक सेंटेंस लिखिए और उसके 3-3 फॉर्म को क्रिएट करिए, खुद से क्रिएट करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपको ना एक साथ 3-3 सेंटेंस बन जाएंगे एक सेंटेंस से। एक आप उससे नेगेटिव बनाएंगे, एक आप उससे इंटरोगेटिव बनाते चलेंगे साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका भी ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट का देख लेते हैं डिफिनेशन। ये क्या कहना चाह रहा है? दिस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में, जिसका एक्शन पास्ट के पास्ट को बताता है। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस मैं कहती हूँ, आप समझिए। मैं अभी अभी खाया हूँ, ठीक है ना। मैं अभी खाया था। इस सेंटेंस को देखिए, मैं अभी खाया था, ठीक है। मैं कल खाया था। दोनों में डिफरेंस तो दोनों में था लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अभी के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट टेंस के टाइम को शो कर रहा है कि बस अभी हुआ है ये, मैं अभी खाया था। और एक बता रहा है कि फास्ट में खाया था, मैं कल खाया था, है ना। काफ़ी समय, 24 घंटे बीत चुके हैं उसको। तो जो पास्ट को डिस्क्राइब करता है, सर्टेन मोमेंट को, उसको हम कह देते हैं पास्ट परफेक्ट। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या लगा हुआ रहेगा आपको? हैड, ठीक है ना। पास्ट टेंस में थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन कम होता है, क्योंकि इसमें डू डज का चक्कर नहीं होता, सिर्फ डिड आता है। तो उससे आप पहचान जाएंगे कि ये इंडिफिनिट है ना। और कंटिन्यूअस में वॉज या वर आता है, इससे भी आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। और परफेक्ट में सिर्फ हैड आता है। ये ज़्यादा नखड़े नहीं करता, ये सिंपल चीज़ ही लेता है। सबके साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ ये हैड ही लेता है। आई हो, यू हो, ही सी इट हो, किसी का नाम हो, सबके साथ ये हैड ही यूज करता है, ठीक है। तो जहाँ भी आप हैड देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद देखिए, जैसे ही हैड दिखे, जैसे कि उसमें हमें हैव हैज दिखता था, तो हम कौन सा वर्ब का फॉर्म लेते थे? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, सी हैड नॉट कुक्ड डिनर, है ना, सी हैड नॉट कुक्ड डिनर। ठीक है, वो भी वो ये नॉट का मैंने क्यों बना दिया, चलिए कोई नहीं, ऐसे ले लेते हैं। नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं आया, चलो चलिए मैंने कोई नहीं, तो सेंटेंस है सी हैड, ऐसा मान लेते हैं सी हैड, अभी नॉट को हटा देते हैं, जब नेगेटिव पढ़ेंगे तब नॉट लगाएं। सी हैड कुक्ड डिनर, है ना, वह खाना पका चुकी थी, वह खाना पका चुकी थी, मैंने पकाने का काम पास्ट में ख़त्म हो गया है। दे हैड सीन द मूवी बिफोर यस्टरडे, है ना, वह ये मूवी क्या कर चुके हैं, कल के ही पहले जो देख चुके हैं। ठीक है ना, तो ये पास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और देखिए ये दोनों एग्जाम्पल से आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं, 2 नेगेटिव और 2 इंटरोगेटिव, यानी आप एक स्ट्रक्चर का 6 आपका खुद एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं सबका। चलिए अब हम नेगेटिव देख लेते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव स्ट्रक्चर भी इसका ईजी है, बस हमें हैड के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बस नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। सब्जेक्ट हैड, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, यहाँ पर भी मैंने नॉट का लगा दिया था। अगर आप अपने कॉपी में नोट डाउन अगर करेंगे तो वहाँ पर नॉट हटा के करेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव ऑलरेडी बता रहे हैं ना, तो नेगेटिव लिखने का कोई ये नहीं है। जैसे कि सी हैड नॉट कुक्ड डिनर, ये आप नेगेटिव में लिखेंगे। एक और है आई हैड नॉट ईटेन एनीथिंग टिल नाइट, है ना, मैंने रात तक कुछ भी नहीं खाया था। अब हम इंटरोगेटिव का देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव का भी ईजी है, बस हैड को हमें उठा के कहाँ रखना है, आगे करना है। ये देखिए हैड आगे आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड सी फिनिश्ड हर होमवर्क, है ना। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी, तो ये इंटरोगेटिव का बन गया। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल, मैंने तो हैंड रिटन आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे अच्छे नोट्स नहीं मिलते तो मैं अपने हाथ से ही लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं डालती हूँ क्योंकि ये ना वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाता है, लेकिन आप अपने तरफ से 2 एग्जाम्पल अपने तरफ से भी डालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या बताता है, is used to express an action that a certain point in the past continued to some time but it got an effect left at the time of speaking। कहता है कि ये बता रहा है कि कुछ ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू था, है ना, लेकिन उसका इफेक्ट उस पर अभी भी पड़ रहा है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेंगे, बोलने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड और बीन। जहाँ भी आप हैड बीन देखेंगे समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। आप इसमें सिंस फॉर भी, अगर कोई टाइम पीरियड को, जब मैंने बताया था कि सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं इसके पहले वाले वीडियो में, अगर वो है तो हम सिंस फॉर भी लगाएंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो हम जनरली हैड बीन प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा के इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जब हम कंपेयरिंग करेंगे ना तब इसका मैं एग्जांपल एक बताऊंगी आपको। जैसे कि सी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रही थी, है ना। उसका इफेक्ट शो हो रहा है कि कंटिन्यूअस था पास्ट में वो काम, कितने घंटे से, 2 घंटे से, उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सी हैड बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, है ना, वह सुबह से खाना बना रही थी। तो इस तरह से इसका इफेक्ट पड़ रहा है कंटिन्यूअस का। चलिए हम जल्दी से इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव में बस हमें हैड और बीन के बीच में हमें लगा देना है, हैड और बीन के बीच में हमें लगा देना है नॉट। क्या लगा देना है, नॉट। बन गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट और बीन, वर्ब 1 और उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर सिंस फॉर की ज़रूरत है तो लगाएंगे, ठीक है। टाइम पीरियड अगर शो कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हम यहाँ तक भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सिंस फॉर लगा ही रहे तभी वो तभी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर दे रखा है कि 2 घंटे से 4 घंटे से या मंडे से या संडे से, तो आपको सिंस ऑफ फॉर वहाँ पे लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉट का, नेगेटिव का। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। देखिए यहाँ पे एक हमें टाइम पीरियड को शो करना है 2010 को, तो हम यहाँ पर सिंस को यूज किए हैं। और स्ट्रक्चर इसका वही है, आई हैड और बीन दोनों के बीच में हमने लगा दिया है नॉट। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, ठीक है। सेकेंड देखिए, वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। क्लियर है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम जल्दी से इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बस हमें हैड को आगे करना है और कुछ भी नहीं करना, बस हमें हैड को आगे कर लेना है। बाकी जैसे जो स्ट्रक्चर है सेम लिख देना है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम, और क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है हमारा। तो इससे क्या बन गया, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स इसमें ऐड कर दिया, इसलिए हमने इसमें फॉर ऐड कर दिया। हैड सी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तो इसमें मॉर्निंग ऐड कर दिया, इसलिए हमने इसमें सिंस को ऐड किया है। चलिए देखिए, तो आज हमने अपने चारों कैटेगरी को क्लियर कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम जरा सा कंपैरिजन टेबल पे आ जाते हैं जल्दी से। कंपैरिजन करके पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट में हमने क्या देखा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू दिखाई देगा आपको, सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब टू। ध्यान रखिए पास्ट में वर्ब टू इंडेफिनिट में। ही प्लेड गेम, यहाँ प्ले का वर्ब टू क्या हो गया, प्लेड, ही प्लेड गेम। सेकेंड देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर, सब्जेक्ट के साथ आपको वाज और वेयर देखने को मिलेगा और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गया, अभी पास्ट में वो काम जारी है होने का, ये शो कर रहा है। पास्ट परफेक्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, इसमें सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगा हुआ मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ हैड लगा हुआ मिलेगा और उसके साथ आपको मिलेगा वर्ब 3। इंडेफिनिट में वर्ब 2 और परफेक्ट में वर्ब 3, याद रखिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड फिनिश माई वर्क। लास्ट देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगा हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा आपको पहचान, हैड बीन और वर्ब का आईएनजी, ठीक है। टाइम पीरियड अगर शो हो रहा है तो इसके साथ आपको सिंस और फॉर लगा सकते हैं आप। जैसे कि आई है, देखिए जैसे हम यहाँ पर आई हैड बीन स्टडिंग, यहाँ तक भी अगर हम लिखते हैं सॉरी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही शो कर रहा है, आई हैड बीन स्टडिंग, है ना, वो पढ़ रहा था। अब यहाँ पर 2 बजे से है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस 2 PM लिख दिया गया है। क्लियर है। तो आज हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक सेकंड, मैं पुराने वाले में आपको दिखा देती हूँ कौन सा था पास्ट टेंस। ये देखिए, ये मैं आपके लिए PDF बनाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन अगर आपको पसंद आएगा तो आप देख लेंगे। एक्सरसाइज हम इसी से करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक्सरसाइज करते हैं हम। यहाँ कह रहा है राइट इन विद द फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको बताना है सेंटेंस को रीड करके कि ये कौन से फॉर्म को शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, फादर हैड बाउट न्यू कार, देखिए फादर है और फादर के साथ क्या लग गया है, हैड, और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे ही आप हैड देखेंगे ना, कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। क्लियर है। एक और आपके लिए सॉल्व कर दूँ। जैसे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँ मैं, चलिए मैं 3 कर देती हूँ, ठीक है। 3 नंबर, यहाँ देखिए, वी हैड बीन वेटिंग। जैसे ही आपको हैड बीन दिख गया, जैसे ही आपको क्या दिख गया, हैड बीन,
बी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? ये कर लेंगे आप, इजी है। समझ में आ रहा है कि कैसे पहचानना है? मैंने कंपैरिजन टेबल भी इसीलिए दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लास्ट में। तो चलिए, तब तक आप प्रैक्टिस करिए जब तक कि मैं फ्यूचर टेंस का वीडियो लेकर नहीं आती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और वीडियो को स्किप करके मत देखें, आराम से देखें। ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस।